पहला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन पक्षी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, मक्खी में इसका नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है खून, यानी कौन से जीव में खून नहीं पाया जाता, यानी ब्लड बोलिए या खून बोलिए। तो पक्षी में भी खून होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन का मतलब खून नहीं पाया जाता। ये राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग जो वैसे मनुष्य के पास होता है जिसके शरीर में खून की कमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। यानी प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया गया है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आइए हम लोग देखते हैं। 6 में कह रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड यानी खून जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के दिया गया है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। यानी क्या कहलाती है? जो शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धमनियाँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फिर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आपको, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2 मुक्त होना, CO2 मुक्त होना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण कैसे करता है? तो कूटपाद के द्वारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो वह होता है अंतःग्रहण। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह होता है हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है श्वसन, ऑप्शन बी में है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी में है निश्वासन, ऑप्शन डी में है निश्वासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी श्वासोच्छ्वास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट जंतु में किस यौगिक में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। रंध्र जो कि उसका छिलका में जो पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विसरण के द्वारा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में दे रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो ये होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह होता है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 में है आपको कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। इसी प्रकार से चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी बी और सी, फ्लोएम भी और जाइलम भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासन कैसे करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूहा का। चूहा का हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट उत्तर हो जाएगा।